हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। आज की वीडियो में ना हम दो सेक्टर्स डिस्कस करेंगे बहुत फटाफट, जो कि इस वीक में या फिर इस मंथ में बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। इसमें एक सेक्टर तो रहेगा थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम थोड़ा सा एक दो हफ्ते 3-4 हफ्ते मैक्सिमम होल्ड करेंगे उन स्टॉक्स को और उनमें से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा सेक्टर है वो थोड़ा सा मेरा पोजिशनल व्यू है, मतलब कि मैं हो सकता है 1 2 3 महीने 6 महीने भी होल्ड कर लूँ उन स्टॉक्स को। तो इन दोनों सेक्टर के बारे में बात करते हैं और फटाफट मैं आपको वो स्टॉक्स बता देता हूँ जिन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए और जिन स्टॉक्स को आपको खुद से एनालाइज करना है और फिर उसके बाद ही बाय करना है अगर आपको वो स्टॉक पसंद आए। इसमें से देखो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ना वो काफ़ी 5-5 6-6% आपको लगेगा मूव दे चुके हैं। बट क्या होता है ना कि जब ये स्टॉक्स मूव देना शुरू करते हैं तब ये 5-6% कोई मैटर नहीं करता है, ये सीधा 10 20 30% भी दे देते हैं विद इन अ मंथ और टू। सो इस वजह से आपको इन स्टॉक्स पे नज़र रखनी है। इन स्टॉक्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उनको बाय करिए और इनका जो मोमेंटम है वो ट्रेड करके पैसा कमाइए। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्टर है ना वो रहने वाला है पीएसयू बैंक्स का। पीएसयू बैंक्स जो है ना वो देखो काफ़ी अच्छी थीम रही है 2023 से ही, मतलब 2023 से ही लोग इस थीम से पैसा कमा रहे हैं जो पीएसयू बैंक्स है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो इनमें इन स्टॉक्स में ना लास्ट मूव एक बचा है, मतलब कि इनमें एक अच्छा खासा छोटा सा मूव आना चाहिए, मतलब आपको 10 20 30% तक ये सेक्टर जो है अभी भी देने लायक है मेरे हिसाब से। तो इसमें जो स्टॉक्स है ना उसमें पहले स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम बैंक ऑफ इंडिया में देखोगे ना, ये देखो पहली बात तो ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड में ही चलता आ रहा है 2023 से। जैसा मैं कह रहा हूँ कि 2023 से ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं खासकर पीएसयू बैंक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है ना ये ऊपर जाता जा रहा है स्टॉक। तो ये जो स्टॉक्स है ना इनका देखो अप ट्रेंड तो चल ही रहा है, ये सिंपल सा अप ट्रेंड है। मैंने कल ही आपको इस बारे में अगर आपको एकदम बिगनर हो तो कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कैसे ये थोड़ा सा वर्क करता है और अभी भी आपको ये दिख रहा होगा एकदम अप ट्रेंड में चल ही रहा है ये स्टॉक। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं ना वो आपको छोड़ने नहीं है, इन स्टॉक्स का अप ट्रेंड जो है आप थोड़ा सा कैच कर सकते हो, जो अभी बचा कुछ अप ट्रेंड है। अब देखो बैंक ऑफ इंडिया में क्या सीन है ना, बैंक ऑफ इंडिया में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, राइट। तो ये जो एरिया था यहाँ पे अगर आपने बाय करा तो ठीक, वरना अगर नहीं भी करा तो कोई बात नहीं। अगर ये रीटेस्ट देता है इस एरिया का, रीटेस्ट का मतलब है कि अगर ये अभी 129 पे, अगर ये 120.7 121 122 के आसपास आता है और वहाँ पे आपको लगता है कि यार अच्छी कैंडल है, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये देखो बिल्कुल भी बिगनर्स के लिए नहीं समझा रहा हूँ मैं, ये जो इंटरमीडिएट है या एडवांस लोग हैं जिनको नॉलेज है कि कैसी कैंडल बन रही है क्या हो रहा है, वही लोग इन चीज़ों का यूज़ करें। सेकेंड स्टॉक वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का पैटर्न तो और बढ़िया लग रहा है। ये देखो यूनियन बैंक ने बिल्कुल अभी अभी फ्राइडे को ही ब्रेकआउट दिया है। अब क्या हो सकता है देखो, अगर मंडे को, ये देखो पहली बात तो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे वॉल्यूम्स हैं फ्राइडे को। तो पॉसिबली ये जो स्टॉक है ना ये मंडे को ही ऊपर भाग जाएगा। हो सकता है आपकी पकड़ में ना आए, हो सकता है मंडे को ही गैप अप खुले 134 135। बट अगर गैप अप ना भी खुले तो पॉसिबली ये जो स्टॉक है ना ये आपकी पकड़ में ना आए। तो मैं आपको और स्टॉक्स दिखाता हूँ जो आपकी पकड़ में आ सकते हैं। ये देखो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये देखो इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। हालांकि ये 5% अप था फ्राइडे को, बट अगर आप अभी भी देखोगे ना अभी भी इसमें ब्रेकआउट देना बाकी है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो इट इज़ क्वाइट बायबल अकॉर्डिंग टू मी, और ये अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो इस वजह से आप ये स्टॉक को देखिए, एनालाइज करिए। इसके बाद आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका भी पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो पहली बात तो ये ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। काफ़ी फॉल आया था 2022 में, बट उसके बाद इसने थोड़ा सा रीगेन करा है। फंडामेंटली भी ऐसी कोई स्टॉक में दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल ये जो ट्रायंगल पैटर्न है जिसके साथ ये जो इसका लेवल भी है, इसके ब्रेकआउट पे ये काफ़ी अच्छा हो सकता है 45.15। इसके बाद आता है यूको बैंक। यूको बैंक का देखो सिंपल सा सॉर्टेड सा पैटर्न है एकदम, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ऊपर, एक बारी, दो बारी, तीन बारी। जब ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो बेसिक फंडा टेक्निकल थ्योरी है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। इसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। वो मैंने काफ़ी पहले से ही अराउंड 50 के लेवल के आसपास से ही बाय कर रखा था, बट मैंने ये जो है ये अराउंड यहाँ पे 70 के लेवल पे आसपास बेच दिया था, यहाँ कहीं पे बेच दिया था मैंने। ठीक है, अब ये जो सेटअप है ये और अच्छा बन रहा है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये है 100 लेवल के आसपास। तो ये जो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट स्टॉक सारे होते हैं ना, इनमें आपको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है ये 100 101 से डायरेक्टली रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। तो इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी में करना है, और अगर मान लो ऊपर और जाता है तो आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा और डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भी एकदम सिमिलर चार्ट है अपना, एकदम 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई जो भी है उसके आसपास है। और अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस कर रहा है, ये देख लो एक बार आप, ये रेजिस्टेंस,
ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो जब ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस कर ही रहा है तो इस स्टॉक को बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाए तो आपको ये स्टॉक होल्ड नहीं करना है, उसको बेच देना है। ये आपने ट्रेंड लाइन वेंड लाइन सब बना रखा है, आपको लग रहा है ब्रेकआउट हो गया। अब क्या होता है ना, काफ़ी बारी ट्रेडर क्या करता है, वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले तो लेता है, बट मान लो स्टॉक यहाँ तक गया 55 तक, फिर नीचे बैठने लगा, 52 तक आ गया, 51 तक आ गया। उस केस में क्या होता है, आपको होल्ड नहीं करना होता है स्टॉक। उस केस में आपको जो स्टॉक है उसको सेल कर देना होता है उस दिन के लिए, और आपको नेक्स्ट डे उसका पैटर्न देखना होता है कि कैसा बन रहा है। यहाँ कहीं पे खरीदा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया बट ये फिर नीचे बैठ गया। अगर ये इंट्राडे में ही 3-4% नीचे आ गया, उसके बाद कोई सेंस नहीं है उसको होल्ड करने का। हो सकता है नेक्स्ट डे थोड़ा और नीचे आए, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। तो इस वजह से आपको एक बेटर प्राइस मिल सकता है यहाँ पे। बेटर प्राइस ना भी मिले तो आपको एक बेटर सेटअप मिल सकता है। तो इस वजह से आपको ऐसी कोई जल्दी नहीं करनी है कि भाई यहाँ पे बाय करके यहीं होल्ड ही बैठा रहूँगा, चाहे 5-6-10% गिर जाए। अपने एसएल को फिक्स रखो। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में वही है, बेसिक सा सेटअप है। देखो वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आप बाय कर सकते हो। ये सेटअप मैं कहूँगा इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा ओके इस टाइप का ही है, बहुत अच्छा सेटअप नहीं है इसका। इसके बाद इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक में भी सेम चीज़ है, वही है, रेजिस्टेंस है, फेस करेगा थोड़ा सा। जे बैंक है, जे बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखो ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, सिंपल सॉर्टेड है, प्राइस एक्शन अपसाइड का है। एंड जम्मू एंड कश्मीर को लेके भी ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट वगैरह सब बढ़िया ही चल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस बैंक के। तो ओवरऑल ये बैंक बहुत मस्त लग रहा है। इसके ब्रेकआउट पे मतलब अगर मान लो ये थोड़ा सा हाई वाई ब्रेक करता है, आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हो। देखो अब ना मैं आपको आईटी स्टॉक्स बता देता हूँ जो कि मूव कर सकते हैं। ये जो सेकंड सेक्टर है ना आईटी, इसको मैं थोड़ा सा पोजिशनली देख रहा हूँ। पोजिशनली का यही मतलब हो गया कि भाई मैं थोड़ा सा हो सकता है इन स्टॉक्स को 2-3-4 महीना होल्ड करूँ। तो आपको ना अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स को अगर खरीदना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदो, अपना रिस्क अपने डिसाइड करो और उसके बाद ही स्टॉक को लो। इसमें क्या है ना, इसमें ये देखो जैसे टेक स्टॉक है। अब ये जो टेक स्टॉक है ना, ये ऑलरेडी 8% भागा है उस दिन। आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी बात है 8% भागा है, लेकिन इस ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है ना, इतना सस्ता स्टॉक है कि अगर मान लो इसका ब्रेकआउट भी देता है ना, ये वो जो लेवल है 29.6 का, उसके बाद इसके पास ऊपर बहुत अच्छा स्पेस है। ठीक है, अगर हम ये जो आईटी स्टॉक्स हैं अगर पोजिशनली देख रहे हैं तो थोड़ा वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप नोटिस कर पाओगे वही बात है, रेजिस्टेंसेस हैं इधर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते ही ना ये स्टॉक ऐसे भागेगा कि आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, आपको दिख रहे होगा यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं, ये रही, ये रही। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं कौन लेकर आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स है, ऑफ कोर्स ही बात है। उसके बाद इसका आपको एक छोटा मोटा पैटर्न भी दिख जाता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है, अप ट्रेंड में है, इसको आप ले सकते हो अगर ये ब्रेकआउट करता है। इन्फोसिस है। इन्फोसिस देखो मैं खुद से तो प्रेफर नहीं करूँगा लेना ये स्टॉक, मतलब मेरा एक थोड़ा सा बाद में आएगा कि अगर मेरे को लेना होगा तो एकदम एंड में आएगा ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि मैं पहली बात तो लार्ज कैप को प्रेफर करता नहीं हूँ। अगर मैं लार्ज कैप लेता हूँ तो अगर बहुत ही अच्छा सेटअप होना तो ही लेता हूँ। और सेकेंडली ये जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत पॉसिबल चांस है कि यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेशन में चला जाए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये एकदम यहाँ से ऊपर 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 ही चला जाएगा और 2000 टच कर जाएगा। मेरा तो ऐसा व्यू है नहीं इन्फोसिस को लेके। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ये ले सकते हो। इसके बाद आता है बिरला सॉफ्ट। अब अगेन इस स्टॉक में क्या है ना, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रनअप दे चुका है। इस स्टॉक में क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ कहीं पे आप बाय कर रहे होते हैं स्टॉक को 300-400 लेवल्स पे, तो चलो बहुत बढ़िया था। आप मान लो 500-600 पे यहाँ कहीं भी बाय कर रहे होते तो भी अच्छा था। बट क्या होता है ना, एक स्टॉक जो है वो इतना भागते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि यार ठीक है, वो स्टॉक काफ़ी थोड़ा सा प्राइजी लगने लगता है। अगर मान लो आपने वही स्टॉक 500-600 पे देखा है, उसके बाद आप 700-800 पे लोगे ना, आपको बहुत प्राइजी लगेगा। तो इस वजह से अगर ये आपके सेटअप पे वर्क करे तो ही लो। बट ये स्टॉक ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही बढ़िया ओवरऑल कंपनी है। फिर हम चलते हैं टेक महिंद्रा की तरफ। वही टेक महिंद्रा भी घूम फिर के वही थोड़ा लार्ज कैप कैटेगरी में आ गया। तो मैं हो सकता है ये ना लूँ, बट इसका सेटअप बहुत ही अच्छा है। ये देखो कप हैंडल बन रहा है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था पहले। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसके बाद आता है विप्रो। अब विप्रो क्या है ना, विप्रो ये देखो बहुत अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुका है। 2021 से पूरा गिरा गिरा यहाँ पे वेट करा, पूरा एक साल तो इसने कंसोलिडेट करा, अब उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट में भी पहली बात तो ये देखो आप 0.618 लेवल से ये सपोर्ट लेके आया है वीकली पे, वो भी, और उसके बाद ब्रेकआउट करके यहाँ पे इसने रीटेस्ट भी ले लिया है। बट इस स्टॉक में क्या होगा ना, इसका जो एडीआर है, एडीआर होते हैं जो बाहर के डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, वो ऑलरेडी 17-18% अप दिखा रहा है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है आपको अच्छे प्राइस पे मिले ही ना, हो सकता है आपको ये सीधा 485, 490, 500 दिखे।
उसके बाद अगर आपका लेने का मन करे आप ले सकते हो। ये स्टॉक भी मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा, बट हाँ पोजिशनली ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये फिर से ऑल टाइम हाई जा रहा है। इसके बाद आता है हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स है। ये जो आईटी सेक्टर में देख रहा हूँ इसमें ऊपर गया नीचे आया, ये काइंड ऑफ इसने एक फ्लैग बनाया है, ठीक है। एक फ्लैग पैटर्न होता है ना कि भाई अपना जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ऐसे जाता है, फिर ऐसे 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 थोड़ा नीचे आता है और फिर वापस ऊपर। एग्जैक्टली यही हो रहा है इसके साथ। अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा इसने काफ़ी एकदम 2 साल से एकदम नीचे 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 आया है, पूरा इसने टाइम कंसोलिडेशन दिया, प्राइस कंसोलिडेशन दिया, अब जाके ये थोड़ा सा ऊपर जाने को रेडी हुआ है। प्लस ये इसके पास रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन है, 0.618 लेवल के पास से ही ये घूम रहा है। 794 का 0.618 लेवल है, ये देख लो एग्जैक्टली उसी लेवल से घूम रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये जो है ये एकदम ट्रेडेबल है अगर ये ब्रेकआउट देता है, खासकर इस वाले दिन का अगर ये ब्रेकआउट देता है 955 के ऊपर अगर ये मिलता है तो अच्छा स्टॉक है। एप्पल एप्पल अगेन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें भी टाइम कंसोलिडेशन बहुत हुआ है, वही है आईटी स्टॉक्स में, ओवरऑल आईटी सेक्टर में ही टाइम कंसोलिडेशन बहुत हुआ है। ये देख लो एकदम 2021 से टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है, अब 2024 में आ गए हम, अब जाके थोड़ा सा ब्रेकआउट के आसपास लग रहा है। और कंपनी बहुत अच्छी है, ये भी काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न है। देखो फ्लैग पैटर्न ना बहुत तरीक़ों से बन सकता है। फ्लैग सिर्फ ये नहीं है कि भाई ऐसे करके ऐसे 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 जाएगा फिर फटेगा। फ्लैग ये भी है कि भाई ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा फिर जाएगा। या फ्लैग ये भी है कि ये हो सकता है कि यहाँ से एकदम ये स्टीप फॉल आए फिर ऊपर जाए, समझ रहे हो, एकदम स्टीप फॉल आए फिर ऊपर जाए, तो ये भी फ्लैग है। तो ये सारे ही फ्लैग पैटर्न होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये वाला पैटर्न ही होगा सारे फ्लैग पैटर्न्स का। वन ऑफ द लास्ट कंपनीज वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वन ऑफ द सबसे अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है, अपना फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके प्रॉफिट्स वगैरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बट जो स्टॉक है उसने उतनी मूवमेंट नहीं दी है मेरे हिसाब से। काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है मेरे को ये ओवरऑल। तो ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को सही लगता है। ओवरऑल बढ़िया स्टॉक है, ये आप अपने एनालिसिस पे ही लोगे। लेकिन देखो जो भी मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप अपने एनालिसिस पे लोगे, ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। इधर इधर मैं आपको सिर्फ एक स्टॉक्स जो होते हैं वो स्क्रीन करके छाट के दे रहा हूँ कि आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगें, टेक्निकल्स अच्छे लगें तो आप खरीदो, राइट। ये मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ इधर आपको बैठ के कि भाई ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो। इसी वजह से मैंने आपको पूरे 19 स्टॉक्स दिखाए हैं। ऑफ कोर्स ही बात है कि कोई भी अपने 19 के 19 स्टॉक्स तो लेगा नहीं, वो अपने हिसाब से जो भी उसको 2-4 स्टॉक्स अच्छे लगेंगे वही लेगा, जो भी उसको बेस्ट लगेंगे। है रैमको सिस्टम्स। ये देखो ये बहुत ही बढ़िया तोड़ फोड़ सेटअप लग रहा है। इसमें अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली वही हुआ। ये देखो मैंने यही बोला ना, फ्लैग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सिर्फ एक टाइप का फ्लैग नहीं होता कि भाई यूँ गया यूँ यूँ फिर नीचे हो गया ऊपर हो गया, ऐसे नहीं होता है। फ्लैग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लस अगर हम देखेंगे ना मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छे लेवल से वो कर रहा है। देखो वही इन एंड फिप का लेवल तो है ही, 0.6786 के आसपास से कर रहा है। बट ये जो कंपनी है इस कंपनी के देखो मैंने फंडामेंटल स्टडी नहीं करे हैं तो मैं उस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, बट चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको दिख रहा होगा ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। उसके अलावा ये स्टॉक ओवरऑल यहाँ से ही मतलब मार्च 2023 से ही अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा पुल बैक भी दे चुका है। अब ये पूरा रेजिस्टेंस पे आया है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की ट्राई करी, वॉल्यूम्स आई हैं, यहाँ भी वॉल्यूम्स आई हैं, यहाँ भी वॉल्यूम्स आई हैं, यहाँ भी वॉल्यूम्स आई हैं। ओवरऑल ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप ये ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो कि बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस स्टॉक में, और ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लग रहा है मेरे को अभी इन सब में जो मैंने स्क्रीन करे हैं, ठीक है। तो ये देखो दो चीज़ें मैं आपको ध्यान में रखने को कहूँगा। पहली बात कि मैंने आपको 19 स्टॉक्स इसलिए दिए हैं ताकि आप खुद एनालाइज करो, खुद लो, ये कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ मैं इधर। सेकंड चीज़, ये जो मैंने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स दिए हैं ये मैंने दिए हैं पोजिशनली। पोजिशनली का मतलब होता है कि भाई 2-3-4 महीने आप लोगे। देखो फ़र्क समझ लो, स्विंग ट्रेड का मतलब क्या हुआ, आपने 1-2-4 वीक्स के लिए आपने लिया है तो वो स्विंग ट्रेड है, ठीक है। ऐसा कोई आप स्विंग ट्रेड नहीं होता कि 6 महीने के लिए होल्ड कर गए। बट पोजिशनल का क्या मतलब हुआ, पोजिशनल का मतलब हुआ 1-2-4 मंथ्स के लिए आपने लिया है, राइट। ये फ़र्क है पोजिशनल और स्विंग में। तो ये जो आईटी स्टॉक्स हैं ये मैंने आपको थोड़ा पोजिशनली दिए हैं, और जो स्विंग के लिए स्टॉक्स दिए हैं वो दिए हैं मैंने पीएसयू बैंक्स। वो जो सेक्टर है वो थोड़ा सा रनअप देगा, उसके बाद मेरे को लगता है कि वो वापस नीचे आएंगे स्टॉक्स। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक्स ऊपर ही ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक या पंजाब एंड नेशनल बैंक है तो वो 100 से 200 से 300 ऐसा कुछ नहीं होने वाला उसमें। वो जो सेक्टर है अभी परफॉर्म कर रहा है उसके बाद नहीं भी करेगा, राइट। तो वो मैं कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार।